आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल यानी रीडर एकेडमी विद जैन पे स्वागत है। चलो दोस्तों, जो है कि जो हमारा लेक्चर है जो इंडियन पॉलिटी चल रहा है उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पर जो लिखे हैं ताकि समय आप बचत हो जाए, यानी कि जो वीडियो 1 घंटे की होने वाली हो कम से कम आधे घंटे में हो जाए, 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए और जानकारी हम वही दे सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस तरह से हम जो है कि 1 बाय 1 करके एक चैप्टर को हम डील कर रहे हैं और देख रहे हैं और समझते हुए पढ़ रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें है क्या, तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यह जो है कि राज्यों से जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन से स्टेट किस सन में बने, किससे कट के बने, उसके बारे में पूरी तरह से डिटेल कर पढ़ेंगे और इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तो वल्लभ भाई पटेल, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी जो वल्लभ भाई पटेल है, थोड़ा सा आगे इसके पहले जाए, समझाने से पहले, सब समझाने से पहले देखें तो हमारे पास जो 562 रियासत है। कितनी रियासत है दोस्तों? 562, जिसमें हमें कामयाबी मिली, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, यानी पूरी तरह से कहा जाए तो वल्लभ भाई पटेल ने 559 रियासतों को, कितने रियासत दोस्तों? 559 रियासतों को भारत में सम्मिलित कर लिया। तीन ऐसी रियासतें थी जिनको सम्मिलित नहीं कर पाई। इसका मतलब इनकार कर दिए सम्मिलित होने से, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ तो उस समय जो ब्रिटेन था, जो ब्रिटिश थे, उन्होंने कहा था कि जो भारत में पूरी तरह से कहा जाए तो जो देसी रियासतें थी, या कैसी रियासतें दोस्तों? देसी रियासतें। तो जो देसी रियासतें थी उनको छूट दी गई थी कि जो भारत में मिलना चाहता है वो भारत में चला जाए, जो पाकिस्तान में जाना चाहता है वो पाकिस्तान में चला जाए। इसी तरह से जो है कि यानी कि पूरी तरह से देखा जाए तो वल्लभ भाई पटेल 559 रियासतों को सम्मिलित करने में सफल हो गए, लेकिन 3 रियासतें थी जो सफल नहीं हो पाए। जैसे कौन सा था? जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। और आगे बात कर लेते हैं, और भी एक रियासत है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे अभी। तो फिलहाल इसी के बारे में हम चलते हैं, तो इसको कैसे हुआ, यानी कि राज्यों का कैसे गठन हो गया, उसके बारे में हम देखते हैं। चलिए दोस्तों सुन लेते हैं। तो यहां से हम थोड़ा सा आगे आते हैं। प्रांतीय यानी कि भाषाई प्रांत आयोग। सबसे पहले जब देश आजाद हो गया उस समय जो है कि पूरी तरह से भाषा के आधार पर सभी लोग अपनी अपनी मांग कर रहे थे कि हमें जो है कि भाषा के आधार पर अलग राज्य चाहिए। इसको देखते हुए अलग अलग तरीके से आयोग का गठन किया गया। तो सबसे पहले आया भाषाई प्रांत आयोग। कौन सा है दोस्तों? भाषाई प्रांत आयोग। चलिए समझते हैं। तो भाषाई प्रांत आयोग आया। भाषाई प्रांत आयोग जो गठन किया गया था 27 नवंबर 1947 को गठन किया गया था। 27 नवंबर 1947 को 27 नवंबर जिन्होंने गठन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है कि गठन किया, किसका गठन किया? भाषाई प्रांत आयोग का। इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति, इसके याद करिएगा, भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति एसके दत्त थे। इसका जो न्यायमूर्ति थे, यह जो है कि पूरी तरह से कहा जाए तो यह जज थे, रिटायर्ड जज थे। किसकी अध्यक्षता में? तो न्यायमूर्ति एसके दत्त के अध्यक्षता में। किसने जो है कि गठन किया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अब जो है कि भाषाई प्रांत आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया? 10 दिसंबर 1948 को। याद करिएगा, जो है कि 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट पेश किया और रिपोर्ट में कहा कि जो है कि भाषा के आधार पर नहीं जो है कि राज्यों को बांटने की बात कही। उसने कहा, इस आयोग ने कहा कि प्रशासनिक के आधार पर, भौगोलिक के आधार पर, वित्तीय के आधार पर या विकास की सुविधा के आधार पर बांटने का सुझाव दिया। यानी पूरी तरह से कहा जाए तो प्रशासनिक, यानी उस समय जो है कि उसकी स्थिति क्या है, जिस राज्य को हम डिवाइड करना चाहते हैं उसका सिचुएशन क्या है, उसके बारे में जो है बांटने का काम किया। तो प्रशासनिक का मतलब कैसे उसकी प्रशासन व्यवस्था है, आगे बाद भौगोलिक व्यवस्था है, ज्योग्राफिकल क्या है स्थिति क्या, उसको देखते हुए, वित्तीय को देखते हुए, उसकी संसाधनों को देखते हुए, विकास को देखते हुए उसके आधार बांटने का सुझाव दिया। याद रखिएगा, भाषाई प्रांत आयोग जो है गठन किया गया था 27 नवंबर 1947 को। इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति एसके दत्त, जो रिटायर्ड थे, और पूरी तरह से इसको कौन गठन किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
इन्होंने इसने अपनी रिपोर्ट पेश की 10 दिसंबर 1948 को। क्लियर हुआ? यानी कि अब इसने क्या सुझाव दिया? प्रशासनिक के आधार पर, भौगोलिक के आधार पर, वित्तीय के आधार पर, विकास की सुविधा के आधार पर इसने सुझाव दिए। ये बातें आप याद रखना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते। इसके बाद एक गठन और किया गया, भाषा को देखते हो, क्योंकि भाषा के आधार पर सभी लोग क्या करते हैं, अलग अलग राज्य चाहते थे। तो राज्यों का बंटवारा किया जाए, कैसे किया जाए उसके बारे में इसके पहले बताएंगे। इसके पहले जो राज्य थे वह जो है कि बटेंगे क में, ख में, ग में, घ में। यानी कुछ समय पहले जो देसी रियासतें थी जो मिल के जो बने हुए थे वह क में, उन राज्यों को क में, ख में और ग में और घ में बांटा गया था। इसको देखते हुए जो है कि अब कैसे बताएंगे, इस तरह से कैसे राज्यों का बंटवारा हुआ। और इसके बाद हमारे पास निकल के जो वर्तमान में है 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, जो पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो इसके बाद नेहरू यानी एक समिति का गठन और किया गया, जेवीपी, यानी कह सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें कौन कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे और सीतारामैया यानी पट्टाभी सीतारामैया जी थे, जिससे हम कहते हैं जेवीपी। जेवीपी, जे से पंडित जवाहरलाल नेहरू, पी से वल्लभ भाई पटेल, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया। इन्होंने अपनी जो है कि रिपोर्ट पेश किया 1 अप्रैल 1949 को। जेवीपी जो समिति थी, जो समिति बनाई गई थी, इसने भी अपनी रिपोर्ट पेश किया। कब पेश किया? तो 1 अप्रैल 1949 को। और इसने भाषा के आधार पर विरोध किया। इसका मतलब कहा कि भाषा के आधार पर इसने भी क्या की, जांच की, और जांच करने के बाद यह पाया कि भाषा के आधार पर राज्यों को बांटना अच्छा नहीं होगा। इसने भी क्या कर दिया, मना। यहाँ पर प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय सुविधा के आधार पर क्या ठीक है, सुझाव दिया, आप बांट सकते हैं। इधर एक समिति और बनी जो है कि पेश किया 1950 को, इसने भाषा के आधार पर विरोध किया। इसके बाद फिर एक घटना घट गई क्या, क्योंकि भाषा के आधार पर उस समय जो तेज स्थिति चल रही थी, भाषा के आधार पर बांटने की जो बात हो रही थी कि वहां पर तेलुगु भाषा के लिए, तेलुगु भाषा के आधार पर पोट्टी श्रीरामुलु, याद रखिएगा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा था। पोट्टी श्रीरामुलु पूछा था कि आंध्र प्रदेश का जब गठन हुआ था तो उसमें अनशन पे कौन बैठा था जिसकी मृत्यु हो गई थी। 56 दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो श्री पाटू जो श्री पोट्टी रामुलु जी थे, या कह सकते हैं पोट्टी श्रीरामुलु जी थे, यह आमरण अनशन पे बैठे। आमरण अनशन, आमरण का मतलब होता है, आमरण अनशन ये मरते दम तक, यानी जब तक क्या, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, यानी कि आमरण का मतलब मरते समय तक, यानी मरते दम तक। इसका मतलब अनशन, अनशन का मतलब खाना पीना, अन्न अनाज नहीं लेना। इसका मतलब पूरी तरह से जो है कि उपवास रखना, एक तरह से जैसे गांधी जी करते थे उसी तरह से। इसी यानी कि इनका मांग यह थी कि पूरी तरह से हमें अलग राज्य चाहिए, और वो किसके आधार पे हो, तेलुगु के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर हो। तो जिसके आधार पर क्या हुआ, इसके को क्या किया गया, विरोध किया गया, इसको स्वीकार नहीं किया गया। इसी कारण जो है कि पोट्टी श्रीरामुलु क्या किए, जो है कि आमरण अनशन में बैठ गए, जिनको 56 दिनों बाद इनकी मृत्यु हो गई। यानी मृत्यु कब हो गई, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई। देखिए क्या कि शुरू से कैसे एक सिस्टम से जो है कि चलेंगे, एक रूल्स के अकॉर्डिंग। वैसे तो जो है कि पढ़ेंगे तो वैसे बहुत ही बोरिंग लगता है, लेकिन उस तरह से याद हो जाएगा। तो 15 दिसंबर 1952 को उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। आगे बात करते हैं प्रथम राज्य। इसी के बाद क्या हुआ, जो कि पोट्टी श्रीरामुलु थे, इनकी मृत्यु होने के बाद पहला राज्य, याद रखिएगा, सबसे पहले भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। कौन है दोस्तों, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर पहला राज्य है कि प्रथम राज्य जो भाषा के आधार पर बना, वो किस भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर बना था, आंध्र प्रदेश। इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953, सॉरी 10 अक्टूबर नहीं होगा, क्या होगा, 1 अक्टूबर 1953 को, 1 अक्टूबर 1953 याद रखिएगा। तो सबसे पहले हमें कोशिश मिल गई, बहुत सारे कोशिश मिल गए कि वो कौन सा राज्य था जो पहला प्रथम राज्य था जो भाषा के आधार पर बना था।
तो क्या बताएंगे आंध्र प्रदेश। किस भाषा के आधार पर? तेलुगु भाषा के आधार पर। कब गठन हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 में। किस सन में? 1953 में। चलिए यहाँ तक समझिए। उस समय जो है कि तेलुगु भाषियों के लिए कौन आमरण अनशन पे बैठे थे? तो कहेंगे पोट्टी श्री रामुलु। पोट्टी श्री रामुलु। जैसा यहाँ पर 56 दिनों बाद मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद 56 दिनों की मृत्यु के बाद तेलुगु भाषा के आंध्र प्रदेश, क्योंकि वहां और बहुत दंगा फसाद होने लगता है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, जिसको देखते हुए क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय जो प्रधानमंत्री थे, इनको जो है कि एक अलग राज्य का गठन करना पड़ा। जैसे क्या हुआ, जैसे ही जो है कि आंध्र प्रदेश गठन हो गया और अलग अलग जो जगह के लोग थे, अलग अलग स्टेट के लोग थे, उस समय वो भी अपनी जो है कि मांग करने लगे। मांग तेज हो गई अलग अलग भाषा के आधार पर, क्योंकि इधर भाषा के आंध्र प्रदेश का गठन हो गया था। इसको देखते हुए जितने भी सभी लोग क्या थे जो है कि अलग अलग अपनी भी अलग अलग भाषा के आधार पर मांग करने लगे। अब इसके बाद फिर एक समिति बनाई गई न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में। कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली। याद रखिएगा, न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में फिर एक समिति बनाई गई, जिसमें 3 सदस्यीय समिति। एक ऐसी समिति दोस्तों 3 सदस्यीय समिति थी। इसमें 3 लोग थे, जैसे कि कौन थे? फजल अली जी थे, के एम पानिक्कर थे और हृदयनाथ कुंजरू थे। याद रखिएगा, फजल अली, के एम पानिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू। यानी कि के एम पानिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू। याद क्या करना है आपको? फजल अली, पानिक्कर, कुंजरू। तो हृदयनाथ कुंजरू लास्ट वाला दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ देता है। क्योंकि जितने भी पढ़ा रहे हैं, जितने भी कहे थे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप प्रैक्टिस सेट वास्तव में यदि विश्वास नहीं हो तो प्रैक्टिस सेट उठा के देखिए, आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो फजल अली, देखिए 3 आयोग अभी आ गया। भाषाई प्रांत आयोग, जेबीपी समिति बन गई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया। इसके बाद फजल अली एक सब समिति बन गई, किसके अध्यक्षता में? फजल अली के अध्यक्षता में। अब इसमें क्या हुआ? इस समिति का नाम क्या था? राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या समझिएगा, इसमें क्या हुआ? इसने जो है कि अपनी बातें जो है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, जिसने क्या किया? अपनी रिपोर्ट पेश किया 10 दिसंबर 1955। याद रखिएगा, जो कि 10 दिसंबर 1955 को यह रिपोर्ट पेश किया, जो है कि जिसमें जो है कि फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, पानिक्कर जी थे। इसमें इन्होंने मिलकर अपनी रिपोर्ट पेश की 10 दिसंबर 1955 को, और 10 दिसंबर 1955 को पेश किया। अब उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में पेश किया, और यही जो है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित हो गया। यानी कि जो है कि ये इन्हीं के आधार पर जो है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, यानी कि फिर से राज्यों को क्या किया जाए? गठित किया जाए। पुनर् का मतलब फिर से गठित किया जाए, फिर राज्य को बनाया जाए, गठन किया जाए। इसको 1956 याद रखिएगा, किसके तहत राज्यों का गठन किया गया? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, यहां से आपके जितने भी राज्य बनना शुरू हो जाएंगे। तो 7वां संविधान संशोधन हुआ, 7वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें अब इसके आधार पर जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। याद रखिएगा, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश का गठन हुआ। तो पूछा जाए कि सबसे पहले जब राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 आया, तो उसके बाद 7वां संविधान संशोधन हुआ। याद रखिए, कौन संविधान संशोधन हुआ? 7वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें क्या हुआ? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो आप याद रखना पड़ेगा, 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जब उस समय बनाता था। इसके पहले क्या था? जैसे कि पहले बता चुका हूं कि जैसे इसके पहले क में, ख में, ग में और घ में, यानी कि जब देसी रियासतें थी, याद रखिएगा, जैसे इसकी पहले बात कर चुके हैं, जो देसी रियासतें थी जो 562 थी, जिसमें से 559 को जो है कि एकीकरण करके जो बनाया गया था, क में, ख में, ग में, घ में बांटा गया था। अब इसको हटा दिया गया, और वहां पे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। याद रखिए, इसके पहले जो कि किसमें बांटा गया था राज्यों को? कुछ क में, कुछ को ख में, कुछ को ग में, कुछ को घ में।
इसकी भी कहानी बताएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है वही हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद 14वां संविधान संशोधन हुआ। 14वां संविधान संशोधन हुआ 14वां संविधान संशोधन 1962 जिसमें 1962 में पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश बना। याद रखिएगा पांडिचेरी किसको मिलाकर बना? 1954 में फ्रांसीसियों के अधीन फ्रांसीसी उपनिवेश देखिए आप लिखे फ्रांसीसी उपनिवेश। तो फ्रांसीसी उपनिवेश जो है कि जो फ्रांसीसियों के अधीन था पांडिचेरी माहेयनम कार्यकाल। याद रखिएगा पांडिचेरी माहेयनम कार्यकाल 1954 में जो है कि इसको क्या किया गया? समझौते के अधीन ले लिया गया और 1962 में से जो है कि 14वें संविधान संशोधन के दौरान पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो याद रखिए कौन? पांडिचेरी माहेयनम कार्यकाल इन सबको मिलाकर पांडिचेरी जो है कि केंद्र शासित प्रदेश बना। कब बना? 1962 में। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो जो है कि 14वें संविधान संशोधन द्वारा। यह 1954 में क्या हुआ था? इनके अधीन था, इसको लिया गया, लेकिन किसके द्वारा? समझौते के द्वारा। कुछ समझौते के द्वारा, कुछ जो है कि सैनिक कार्रवाई के द्वारा, अलग अलग तरीके जैसे क्योंकि जो है पंडित जो है कि वल्लभ भाई पटेल जिस तरह से माने, लाठी से मानेंगे लाठी से मनाएंगे, प्यार से मानेंगे प्यार से समझाएंगे, उस तरह से प्रोसेस को अपनाया गया था। किसके द्वारा? तो वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। आगे बात करते पुर्तगाली की बात करते। सबसे लास्ट में जो है कि सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए कौन थे? वो पुर्तगाली थे। जब आपको जो आधुनिक भारत बताया जाएगा पढ़ाएंगे तो उसके बारे में बताएंगे। तो पुर्तगाली से क्या किया गया? उसको लिए छीना गया। ये जो है कि वैसे समझौते के अधीन नहीं हुआ, इसको छीना गया। छीने का मतलब क्या? भाग नहीं रहते। तो इस पर क्या हुआ? सैनिक कार्रवाई चलाया गया। सैनिक कार्रवाई किसको? गोवा, दमन एवं दीव। याद रखिए गोवा, दमन, दीव। ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन विजय के तहत सैनिक कार्रवाई। ऑपरेशन विजय यानी कि कौन सा चला? याद रखा पूछता है कौन से का विजय के द्वारा कि किसके द्वारा जो है कि गोवा, दमन, दीव को जो है कि भारत में सम्मिलित किया गया। तो ऑपरेशन विजय के द्वारा, जैसे देखिए यूक्रेन में फंसे हुए लोगों को जो भारतीय लोग थे, ऑपरेशन गंगा के तहत जो कि सबको भारत में वापस लाया गया। उसी तरह यहाँ जो है कि सम्मिलित किया गया ऑपरेशन विजय के द्वारा, सैनिक कार्रवाई के द्वारा। किसके द्वारा? सैनिक कार्रवाई के द्वारा। और उन लोग क्या करो? अंततः उन्हें छोड़कर जाना पड़ा। आगे तो बात करेंगे जो पांडिचेरी का गठन हो गया, तो बताए थे पांडिचेरी का गठन किसके द्वारा हो गया? समझौते के द्वारा। लेकिन यह सैनिक कार्रवाई के द्वारा यानी हमारे सैनिकों के द्वारा क्या हुआ? इसमें जो है कि गोवा और दमन दीव को जो है कि उसे स्वतंत्र कराया गया, भारत में सम्मिलित कर दिया गया। अब यहाँ से आपके राज्य बनना शुरू हो जाएगा। क्या समझिएगा? अब सबसे इंपॉर्टेंट है यहां समझिए मुंबई। अब यहां से आप कुछ करेंगे तो इसके पहले बता चुके हैं कि आप राज्य को, नए राज्य को सम्मिलित कर सकते हैं। उस नए राज्य में या जो वर्तमान राज्य में है उसको काट छाट के अलग कर सकते हैं, मिला सकते हैं, जैसे स्थिति है उसे कर सकते। संविधान में सब दिया गया। उसी तरह मुंबई से कट के एक अलग राज्य बना गुजरात। किस भाषा के आधार बना? तो गुजराती भाषा के आधार पर बना। पता है गुजरात में गुजराती बोला जाता है, तो उसके आधार पर जो 1960 में इसे बनाया गया। तो ये भी भाषा के आधार पर है, लेकिन प्रथम भाषा के आधार पर भाषा राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है, जो 1 अक्टूबर 1953 में जो है कि बनाया गया था। जैसे कि यहाँ पे बता 1 अक्टूबर 1953। तो मुंबई से कट के कौन बना? गुजरात बना। कब बना? 1960 में बना। और किस भाषा के आधार पर? गुजराती भाषा। बहुत ईजी। आगे बढ़ते असम से कट के नागालैंड बना। असम से कट क्या बना? नागालैंड। यह 15वां राज्य बना। याद रखिए जो इंपॉर्टेंट है कौन सी स्टेट है, इसको इंपॉर्टेंट उसकी बात हम करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट नहीं उसकी बात नहीं करेंगे। तो मुंबई से कट के मुंबई से कट के क्या बना? गुजरात बना। उसके बाद किस भाषा की? गुजराती भाषा के कब बना? 1960 में। और इसके पहले जो 1953 में बना पहला आंध्र प्रदेश, 1960 में जो है गुजरात बना। किससे कट के? मुंबई से कट के। जब क्या हुआ? जब पहली बार ये 15वां राज्य हो गया गुजरात, तो उस समय कितने थे? तो 14 जो राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे।
आगे बढ़ते हैं तो असम से कट के नागालैंड बना, यानी कि 16वें राज्य के रूप में कौन आया? असम से कट के नागालैंड, जो 1963 में आया। असम से कट के नागालैंड, मुंबई से कट के गुजरात। फिर क्या हुआ? फिर असम से फिर कट के, फिर असम से कटा, उसके बाद असम से कट के मेघालय बना, उप राज्य के रूप में आया। मेघालय उप राज्य के रूप में आया 1969 में, याद रखिएगा 1969 उप राज्य, इसका मतलब उसके पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद मणिपुर त्रिपुरा के साथ मेघालय को भी 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। यानी कि कौन से ऐसे राज्य, मेघालय के साथ कौन से राज्य थे जो 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? तो मणिपुर और त्रिपुरा और मेघालय, यानी कि म से मणिपुर और त्रिपुरा याद होगा, और म से मेघालय, म से मणिपुर। तो मणिपुर त्रिपुरा मेघालय को 1972 में जो पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। ये पूछा जाता, क्वेश्चन पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मेघालय था किससे कट के बना? असम से कट के बना। पहले उपराज्य था, पूरी तरह से राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त था, लेकिन हुआ क्या? लेकिन वो मणिपुर किस राज्य के साथ उसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? तो किसके साथ? मणिपुर त्रिपुरा के साथ, जो कि मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। कब? 1972। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नागालैंड, गुजरात 15वां, नागालैंड 16वां। चलिए अब आगे जो इम्पोर्टेंट इसकी बात करते हैं। यहाँ से पंजाब से कट के हरियाणा बना, याद रखिएगा पंजाब हरियाणा, और दोनों की राजधानी है कि पंजाब चंडीगढ़, हरियाणा चंडीगढ़। और उसी समय चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ये याद रखना आपको। तो पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती? पंजाबी। अब यह हिंदी, पंजाब में हिंदी ही भाषा बोली जाती थी, उसी को काट के यानी कि उसको अलग कर दिया गया, और अलग करके पंजाब से हरियाणा बनाया गया, जो किस भाषा के आधार बनाया गया? हिंदी भाषा के आधार पे बनाया गया। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। 35वें संविधान संशोधन द्वारा 1974 में सिक्किम को सह राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। याद रखिएगा, सिक्किम बताए थे जो है कि हमारा भारत का हिस्सा नहीं था, बल्कि जो है कि वो सिक्किम को एक जो है कि 35वें संविधान संशोधन द्वारा 1974 में उसे सह राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, किसको? सिक्किम को। और 1975 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा, 1975, याद रखिएगा यहाँ पर 1974 में ये क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा, 75 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। 1936वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। तो आप याद रखना है कि 1974 में 35वें संविधान संशोधन द्वारा कब? 1974 में सिक्किम को सह राज्य मिला, मतलब सह राज्य बना, पूरी तरह से राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ, उसके बाद जो है इसे राज्य में कन्वर्ट कर दिया गया। आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद ये सिक्किम कौन सा था? 22वां। देखिए 15वां 16वां, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट था उसको हम बता रहे हैं। 22वें के रूप में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार स्टेट से तो परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 22वें के राज्य के रूप में कौन आया? सिक्किम आया। 15वें राज्य के रूप में कौन आया? मुंबई से कट के गुजरात आया। 16वें राज्य के रूप में कौन आया? असम से कट के नागालैंड आया। चलिए हो गया 22वें के राज्य के रूप में सिक्किम। मिजोरम कब? 1987 में 23वें राज्य के रूप में आया मिजोरम। तो 23वें के राज्य के रूप में मिजोरम। 24वें राज्य के रूप में अरुणाचल प्रदेश। कब हुआ? 1987 में, याद रखिएगा 1987 में। तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 25वें राज्य के रूप 1987 में तीनों आए। तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 1987 में तीनों आए, याद रखिएगा। तो 1987 में यानी कि राज्य का गठन किया गया, जो है कि 23वें राज्य के रूप में कौन है? तो मिजोरम है। 24वें में कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। और जो है कि 25वें में कौन है? बताएंगे, गोवा। क्लियर हुआ? जैसे पुर्तगालियों से अलग करके बनाया गया था, कि जो है कौन सा ऑपरेशन चला गया? विजय ऑपरेशन चला गया। आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ से देखते हैं, इसके बाद आपका फिर कट के बारे में फिर बताया, क्योंकि बताए थे जो कि हम कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी भी राज्य में हम क्या कर सकते हैं, उसको राज्य सीमा क्षेत्र उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 2 कहता है उसको हम काट के अलग कर सकते हैं। किसके लिए? शासन चलाने की सुविधा के आधार पर उसको हम अलग कर सकते हैं। जैसे कि आप बहुत सारे, जैसे बताया मुंबई से कट के गुजरात बन गया, असम से कट के नागालैंड बन गया, फिर असम से कट के कौन सा बन गया? मेघालय बन गया। पहले उपराज्य बना, तो उसके बाद पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो, किसके साथ हुआ? मणिपुर त्रिपुरा
के साथ मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा 1972 में दिया गया। आगे बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश से कट के बना छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, याद रखिएगा मध्य प्रदेश से कट के बना छत्तीसगढ़ कब बना? 1 नवंबर 2000। कब बना? देखिए आप 1 नवंबर, याद रखिएगा क्या? 2000, 1 नवंबर सन 2000, 1 नवंबर सन 2000 मध्य प्रदेश से कट के क्या बना? छत्तीसगढ़, क्योंकि इसे क्रम पूछ देता है। याद रखिए इसे क्रम पूछता है, कौन किस कब बना। तो सन यदि आप याद रखते तो क्रम पूछ देता है, मिलाने के लिए पूछ देता है। ये पूछा कौन किससे कट के बना, तो मध्य प्रदेश से कट के बना छत्तीसगढ़। इसके बाद यूपी, उत्तर प्रदेश से कट के यूपी, उत्तर प्रदेश से कट के उत्तराखंड बना। कब बना? 9 नवंबर, 9 नवंबर सन 2000, याद रखिएगा 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड से कट के बना। कौन बना? उत्तराखंड से कट के कौन बना भाई? सॉरी, उत्तर प्रदेश से कट के कौन बना? तो उत्तराखंड बना। कब बना? 9 नवंबर। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से कट के छत्तीसगढ़ बना और यूपी से ये उत्तर प्रदेश से कट के उत्तराखंड बना 9 नवंबर को। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बिहार, तो ये कौन सा राज्य हो गया? ये 26वां हो गया। और ये कौन हो गया? उत्तराखंड 27वां हो गया। उत्तराखंड कौन सा हो गया? 27वां हो गया। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? संयुक्त प्रांत। चलिए आप कई जगह यह भी देते हैं संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम। देखिए धीरे धीरे सीखा जाएगा, क्योंकि जो जीके जीएस है बहुत लेंदी है, बहुत ही ब्रॉड इसका एरिया है। तो इसको हम धीरे धीरे 1 बाय 1 करके, और इसके बाद जैसे पढ़ा लेते हैं उसके बाद को इस और भी पढ़ाएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, ताकि आपको ये दिमाग में से बैठ जाए। और कहानी जो है कि बहुत कम चलेगा। कहानी में क्या जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा पूछे जाते हैं, सिर्फ उसी की बात हम करेंगे। तो आगे बढ़ जाते हैं। तो जो है कि ये 26वां राज्य हो गया। इसके बाद 27वां कौन? उत्तराखंड हो गया। 28वां बिहार से कट के झारखंड बन गया। बिहार से कट के झारखंड अब बन गया। कब बना? 15 नवंबर को। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड। 2000 कब बना? सन 2000 में। 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर, याद कर लीजिएगा 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। सन 2000 को 1 नवंबर कौन हुआ? छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड, जो बिहार से कट के बना है। आंध्र प्रदेश से कट के तेलंगाना बना। आंध्र प्रदेश से कट के कौन बना? तेलंगाना। 29वें राज्य के रूप में आया। 29वें राज्य के रूप में आया, याद रखिए 29वें राज्य के रूप में आया। लेकिन हमारे पास वर्तमान में जो है कि ऊपर के मिटाते हैं, लेकिन आपको पता है कि वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य में पता है। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? स्टेट हो गए 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, यूनियन टेरिटरी हो गए, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश 8 हो गया। और तो यह 29वां जो था तेलंगाना था जो है कि 29वें राज्य के रूप में आया था। कब आया था? 2014 में आया था। कब आया? 2014 में। एंड यह बना था तेलंगाना 2 जून। याद रखिएगा तेलंगाना कब बना था? तो 2 जून, चलेगा 2 जून 2014। अब लेकिन क्या हुआ, जैसे कि आपको पता है कि जैसे जम्मू कश्मीर जो था पहले स्टेट था, पहले राज्य था, लेकिन जो है कि अब वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो इसलिए क्या एक जो है कि कम हो गया, और एक कम होने के बाद कितने हो गए? 28 हमारे पास हो गए। पहले 7 थे, लेकिन जो है कि अब कितने हो गए? 8 हो गए। और 1 बाय 1 करके ऐसे पढ़ते रहेंगे। और एक बात और समझिए, यहाँ थोड़ी सी बात और जानेंगे। टोटल हमारे पास कितनी रियासतें थी? 562, जिसमें से वल्लभ भाई पटेल यानी पटेल जी 559 रियासतों को मिलाने में कामयाब हो गए थे। 3 रियासतें ऐसी थी जो मिलने के लिए तैयार नहीं थी। कुछ ऐसे रियासतें थी जैसे जूनागढ़ हो गया,
जूनागढ़। कौन से 3 रियासतें ध्यान रखिएगा, चलिए ब्लैक से लिख देते हैं, ये भी इसको समझ लेते हैं। तो जूनागढ़, ये भी जवाब दे दिया क्या, याद रखिएगा जूनागढ़, जूनागढ़। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हैदराबाद, और जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ को तो क्या हुआ, जूनागढ़ को तो मिला दिया गया। अब यहां से देखिए, इसकी भी कहानी शुरू होती है, क्या समझेगा। इसकी कहानी क्या, जूनागढ़ को जनमत संग्रह से, यानी कि बता दिए पटेल जी क्या थे, जिस तरह से कोई मानने वाला था उस तरह से मनाने वाले व्यक्ति थे। क्या कि लाठी से मानोगे तो लाठी से मानेंगे, प्यार से मानोगे तो प्यार से, यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जो है कि 562 रियासतों में से 559 जो है कि रियासतों को क्या किया गया, भारत में सम्मिलित कर लिया गया। एक ऐसी रियासतें थी तो देसी रियासत, देसी रियासतें थी ऐसी रियासतें जो ब्रिटिश सरकार के अधीन नहीं थी, मतलब उसमें ब्रिटिशों का शासन नहीं था, बल्कि खुद वहां के राजा थे और अपना जो भी शासन चला रहे थे। तो यहां से देखते हैं देसी रियासतें 562 559, जिसमें जूनागढ़ क्या हुआ, फिर जो है इसमें क्या हुआ, ये नहीं माने तो क्या हुआ, यहाँ के लोग की कहानी यह थी, यहाँ में हिंदू ज्यादा थे, याद रखिएगा, और मुसलमान जो बात की है मुस्लिम की जो जनसंख्या थी कम थी। और इसमें जनमत से किसके द्वारा भारत में सम्मिलित किया गया, याद रखिएगा जनमत संग्रह के द्वारा। किसके द्वारा, जनमत संग्रह के द्वारा। तो यह जनमत संग्रह के द्वारा, जनमत संग्रह के द्वारा, जिसमें क्या हुआ, जनमत संग्रह के लोगों के मत वोटिंग हुए, और जिसमें हिंदू की संख्या ज्यादा थी, इसमें क्या हो गया, हिंदू जीत गए। इसमें क्या हो गया, यह जो है कि सम्मिलित हो गया भारत में सम्मिलित। हैदराबाद यह नहीं माना, इस पर सैनिक कार्रवाई हुई। सैनिक कार्रवाई से क्या बोलते हैं, ऑपरेशन पोलो। सैनिक कार्रवाई वास्तव में तो यह क्या थे, जिसे बताया जाता है पटेल इतने चतुर थे, इसके क्या हुआ, इसमें जो कि ऑपरेशन पोलो चलाया गया, उसे किसके तहत जो है कि हैदराबाद को मिलाया गया, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत जो है कि उस समय जो वहां पर सैनिक कार्रवाई की गई थी, लेकिन सामान्य तौर पर किसी को पता है, चारों तरफ से घेर लिया गया और पूरी तरह से उसको जो वहां का राजा था अपने आप को सरेंडर कर दिया। इस तरह से ऑपरेशन पोलो के तहत जो है कि हैदराबाद को भारत में सम्मिलित कर लिया। रही बात जम्मू कश्मीर जो 2019 में जाकर केंद्र शासित प्रदेश बना, उसके पास और उसके पहले देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के पास 370 का एक विशेष उपवन था, विशेष नियम था, उसका अलग से संविधान था, लेकिन उसको हटा दिया गया जो है कि 2019 में। अब यहां से देखिए जम्मू कश्मीर, जहां किसके राजा थे, हरि सिंह। कौन थे, हरि सिंह। इन्होंने मना कर दिया, और मना करने के बाद यह जो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उस प्रधानमंत्री थे। अब उस समय प्रधानमंत्री थे, और ये जो केस यह जो है यह मेरी वल्लभ भाई पटेल का चला होता तो पूरी तरह से उस समय मिल गया होता, लेकिन समस्या यह थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उसको केस को कहाँ लेकर, यूएनओ में लेकर चले गए, जो आज तक चल रहा है। लेकिन क्या आज से हद तक बहुत सारी समस्या उसकी दूर, लेकिन अभी भी समस्या बाकी है। इससे जो है कि पूरी तरह से शॉर्ट में बताने की कोशिश की, पूरी तरह से जो है कि आपसे जहां से क्वेश्चन बनते हैं उसकी बात किया, और भी डिटेल में बात करेंगे जैसा कि पहले है। तो इसके साथ ही वीडियो को समाप्त करें दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करिएगा, और बताइएगा कमेंट्स में बताइए कि क्या कमी रहेगी, इसके बारे में जो है उसको पूरा अगली वीडियो में उसको पूरा करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।